बात करते हैं लाइनेक्स के कर्नल की, तो लाइनेक्स का कर्नल कोर यानी कि कोर पार्ट हो जाता है या मूल हिस्सा हो जाता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, इनके बीच में सीधे कम्युनिकेशन स्थापित नहीं होता है या इस्टेब्लिश नहीं होता है, तो उसको स्थापित या इस्टेब्लिश करने का काम कौन करता है? लाइनेक्स का कर्नल करता है। सिंपल सी बात है, यह कंप्यूटर का वह हिस्सा है जो सभी रिसोर्सेज जैसे सीपीयू है, मेमोरी है, डिवाइसेस है, उनको कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बेस यानी फाउंडेशन होती है। लाइनेक्स कर्नल एक ओपन सोर्स मोनोलिथिक कोर हो जाता है जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में मीडिएटर या ब्रिज की तरह कार्य करता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हो जाते हैं और एप्लीकेशंस हो जाते हैं, इन दोनों के बीच में ब्रिज की तरह कौन है? कर्नल है। कर्नल क्या करता है? तो जितने ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क हल करता था वैसे कर्नल भी करता है। जैसे मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, डिवाइस ड्राइवर है, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट है, सिस्टम कॉल हैंडल करना, ये सारे काम लाइनेक्स कर्नल के द्वारा किए जाते हैं। इसके कुछ गुण हैं, जैसे कि ये ओपन सोर्स हो जाता है यानी कि कोई भी देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है और बदल सकता है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है यहाँ पे कर्नल में। सभी मॉड्यूल्स जैसे ड्राइवर है, फाइल सिस्टम, ये अवेलेबल हो जाते हैं। फास्ट और स्टेबल हो जाता है, मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग हो जाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म बोले तो डेस्कटॉप में भी चल जाएगा, सर्वर में भी, मोबाइल में भी। लाइनेक्स कर्नल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे एवेंटू है, फेडोरा है, डेबियन है, लाइनेक्स मिंट है। मोबाइल में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड का बेस लाइनेक्स कर्नल है। सर्वर की अगर बात करें तो रेड हैट है, सेंट ओएस है, सस है, ये सारे जो है सर्वर बेस्ड आपके प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं कर्नल के। एम्बेडेड सिस्टम की बात करें तो राउटर्स है, स्मार्ट टीवी है, आईओटी डिवाइसेस है, इसमें सभी में लाइनेक्स कर्नल यूज़ किया जाता है। ऑटोमेटिक ओएस की बात करें तो टेस्ला है, बीएमडब्ल्यू है कार, इनमें आपको लाइनेक्स कर्नल देखने को मिल जाता है। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइनेक्स का स्ट्रक्चर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म मिल जाता है, सीपीयू है, मेमोरी है, जितनी भी डिवाइसेस है, और यूज़र मिल जाता है। अब यूज़र के बाद देखिए यहाँ पे जीएनयू सी लाइब्रेरी मिल जाती है, जीलिब है, सिस्टम कॉल इंटरफेस है, और यहाँ पे मिल जाता है आपको डिपेंडेंट कर्नल कोड। तो यहाँ बीच में आपको कौन ब्रिज के रूप में काम कर रहा है? लाइनेक्स। तो यूज़र स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे कर्नल का स्पेस, ये सारी प्रोसेस को कर्नल हैंडल करता है। तो मतलब सीधे बोले यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस या ब्रिज के रूप में कौन काम करेगा? लाइनेक्स का कर्नल करेगा। लाइनेक्स के कर्नल का कुछ इतिहास देखें तो 1991 में लाइनस टोरवेल्ड फिनलैंड ने जो है इसको बनाया था। 1992 में से जीएनयू यानी जीपीएल ओपन सोर्स लाइसेंस में जारी किया, और आज की डेट में देखें तो हज़ारों लाखों की श्रेणी में इसके द्वारा, इसके जो यूज़र है या डेवलपर द्वारा बनाए गए और मेंटेन किया जाता है। कर्नल वर्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कर्नल जो है मुख्य कोर पार्ट हो जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा सिस्टम हो जाता है, जिसमें कर्नल भी आ जाता है और अन्य टूल भी। लाइनेक्स अगर देखें, सॉरी, यहाँ पे कर्नल देखें तो लाइनेक्स का कर्नल उसका उदाहरण हो जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में वेंटू, फेडोरा, एंड्रॉयड आ जाते हैं। कर्नल में उपयोग इसका जो है हार्डवेयर कंट्रोल के लिए किया जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उपयोग है यूज़र इंटरेक्शन और जीयूआई ऐप्स के लिए किया जाता है।